जीतन राम मांझी में मूल्य है, चरित्र है, विचार है। दलित परिवार, विपरीत परिस्थिति, संघर्ष का दौर, सब कुछ हमने देखा है और उसमें सीढ़ियां लांघी है। यदि हमारे साथ आते हैं तो हम तो दोनों हाथ उठा के उनका अभिनंदन करते हैं। 2019 के चुनाव में अगर हम देखते हैं तो मांझी जहां एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, कहीं से, हालांकि राजद भी नहीं जीती थी, लेकिन वहीं पे एलजेपी का जो रिजल्ट था वो 100% था। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं एलजेपी जो है वो वोट बैंक ज़्यादा लेकर आ सकती है। ना रामविलास पासवान की कहीं तस्वीर लगती है, ना चिराग पासवान से पिछले 4-5 महीने में कोई बातचीत हुई है। ये बातें साबित करती हैं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच बहुत लंबी खाई हो चुकी है और इसी खाई को और लंबा करना चाहते हैं तेजस्वी यादव। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। भारत लाइव में आप वो खबर देख रहे हैं जिसमें खबरों का पंचनामा होता है, जिसमें खबरों की चीरफाड़ होती है और निष्कर्ष तक आपको पहुंचाया जाता है जहां मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं पहुंचाती अपनी सहूलियत और स्वायत्तता के तहत। लेकिन हम पहुंचाते हैं क्योंकि आप अगर पहुंचिएगा तब ना बाकी लोगों को वहां तक पहुंचाइएगा, और आपका पहुंचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप पहुंचिएगा तभी सभी लोगों को बताइएगा और कुछ लोगों को मज़ा चखाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पंचनामा का सिलसिला। पंचनामा में यूजुअली मैं किस्से से शुरुआत करता हूं और आज भी ऐसा होगा। किस्सा ऐसा है कि एक नदी है, उस नदी के इस किनारे पर एक जानवर खड़ा है, नदी पार करना चाहता है। गधा है, गधा इंतज़ार कर रहा है कि नदी पार करना है, लेकिन वो चिंतित है कि कहीं नदी में पानी इतना तो न हो कि वो डूब जाए। तो अपने आसपास देखता है, उसके आसपास 2 जानवर दिखते हैं, एक बैल और एक बकरी। वो दोनों से पूछना चाहता है कि आखिर ये नदी डुबाव है या नहीं, इसमें पानी कितना है, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा होगा तो वो नहीं जाएगा। सबसे पहले उसने बैल से पूछा। बैल ने उससे बताया कि इस नदी में जो पानी है वो घुटने तक ही है, इसलिए आप जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं डूबिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए। तब वो जाने लगता है। तब उसे एहसास होता है कि नहीं, एक बार और पूछ लेता हूँ किसी और से। बकरी बगल में घास चल रही होती है, बकरी से पूछता है कि बकरी ये बताइए कि ये जो नदी है ये इसमें पानी कितना है, क्या इस नदी के पानी में जाने पर डूब सकता है आदमी? तो बकरी ने कहा कि गलती से भी मत जाना, गर्दन से ऊपर तक पानी पहुंच चुका है और कभी भी पानी अगर तुम इसमें जाओगे तो डूब जाओगे। तो ऐसी परिस्थिति में बड़ा कंफ्यूज रहता है गधा। लेकिन गधा ये बात मन में जरूर अपने डाल देता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा हो। नदी में पानी या तो डुबाव होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि दोनों के दोनों सही हैं, कोई गलत नहीं राय दे रहा था, तो आप क्या मानिएगा? जी हाँ, उस गधे ने दोनों से सवाल पूछा। बैल और बकरी दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। नदी में पानी डुबाव था बकरी के हिसाब से, क्योंकि बकरी नीचा जानवर है, वो नीचा, उसकी हाइट कम होती है और उस हिसाब से वो डुबाव था। बैल ने सही कहा कि घुटने तक पानी है, क्योंकि जहाँ तक बैल का घुटना है वहाँ तक बकरी डूब जा सकती है और बैल पार कर सकता है। अब इस कहानी से आपको जो सीख लेनी चाहिए वो ये है कि परिस्थितियाँ डिसाइड करती हैं कि आप बचिएगा या नहीं बचिएगा, आप बलवान हैं या नहीं हैं, क्योंकि अपने अपने संदर्भ में सब सही हैं। जहाँ एक तरफ जीतन राम मांझी ये कहने में सही है कि उनके महागठबंधन में समस्याएं बहुत सारी हैं, उनका समाधान एक है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी सही हैं, जो जानते हैं कि कहीं ना कहीं मांझी जी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इसकी वजह से आने वाले समय में उनकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। जहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव इस बारे में बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि महागठबंधन का कोई भी सीएम कैंडिडेट अभी तक तय नहीं हुआ है, इसलिए कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है। वहीं राजद भी इसमें सही है, क्योंकि राजद ये मानकर चल रही है कि तेजस्वी यादव इतने बड़े कद का नेता पूरे महागठबंधन में नहीं है। राजद सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सबसे ज़्यादा विधायक हैं और आने वाले समय में सबसे ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी और ऐसी परिस्थिति में सीएम और कौन हो सकता है। लेकिन क्योंकि मीटिंग नहीं हुई है और डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए मांझी जी अपने जगह पर सही हैं। सही उपेंद्र कुशवाहा भी है, सही मुकेश सहनी भी है, सही कांग्रेस भी है और सही तेजस्वी यादव भी है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं, चुनाव इस तरह से सामने आया है कि सभी को पिछले चुनाव की बेचैनी सता रही है। पिछले चुनाव में क्या हुआ था? एकमात्र किशनगंज सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों को हार गई थी महागठबंधन, यहाँ तक कि राजद का खाता तक नहीं खुला था। ऐसी परिस्थिति में अगर तेजस्वी यादव, राजद इन पर सवाल कोई खड़ा करता है तो गलत नहीं करता है, लेकिन
परिस्थितियां अलग हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में 2019 के चुनाव जैसा कुछ नहीं होगा। एक तो सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल का ये चुनाव है। दूसरा, इस चुनाव में जनता और जातिगत आधार पर जनता ज़्यादा चुनती है। इस हिसाब से परिस्थितियां बदल सकती हैं। 2019 के चुनाव में भी हम कई जगह गए थे, हमने देखा था कि लोगों में जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी को लेकर कहीं ना कहीं उत्साह था, वहीं बिहार में नीतीश कुमार को लेकर एक इनकम्बेंसी नज़र आ रही थी, वो तत्कालीन ही नज़र आ रही थी। इसलिए ये कहना कि कहीं ना कहीं कि जो 19 में हुआ वो 20 में भी रिपीट होगा, ये गलत होगा। और ये बस संदर्भ का अंतर है। लेकिन अगर हम महागठबंधन की परिस्थितियों को देख रहे हैं तो एक दिन मात्र बचा है। एक दिन में मांझी जी महागठबंधन से बाहर हो जाएंगे। जो शर्त है उस शर्त के हिसाब से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, क्योंकि मांझी जी ने फतुहा के अपने प्रखंड अध्यक्ष को जगदानंद सिंह से बात करने के लिए और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिए नियुक्त किया है, जो कि एक मजाक है। और मजाक राजनीति में बहुत सीरियसली लोग नहीं लेते हैं, जो लेते हैं वो खुद मजाक बन जाते हैं। और आज कहीं ना कहीं मांझी जी को महागठबंधन ने मजाक बना दिया है। खबर ये है कि ये जो तीसरा मोर्चा बन रहा है, जो कि अपने आप को पहला मोर्चा बोल रहा है बिहार की राजनीति में, यशवंत सिन्हा का मोर्चा, इसमें मांझी जी की एंट्री का रास्ता साफ हो गया है। अरुण कुमार ने बात करते हुए मुझसे ही ये बातें भी कही हैं कि मांझी जी को अब अपमानित होने की आवश्यकता नहीं है। वो बहुत राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं, उनको बिहार की राजनीति में बहुत अभी समय बिताना है, उनकी आवश्यकता भी है, इसलिए उनका उस गठबंधन में बिल्कुल स्वागत है। अब कहीं ना कहीं मांझी जी के पास एक विकल्प और बढ़ जाता है। पहले वो जदयू की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन अगर जदयू उनके पास ऑप्शन होता तो वो अब तक तेजस्वी को अल्टीमेटम नहीं दे रहे होते। यानी कि अब कहीं ना कहीं उनके पास ऑप्शन बढ़ गए हैं। अब जरा एनडीए की तरफ बढ़ते हैं। एनडीए की वर्तमान परिस्थितियाँ क्या हैं? नीतीश कुमार के समक्ष चिराग पासवान ने जो सवाल खड़े किए हैं, उन सवालों को लेकर चिराग पासवान भी सही हैं। नीतीश कुमार अपनी जगह इसलिए भी सही है क्योंकि नीतीश कुमार को लगता है कि ये चुनाव नीतीश के चेहरे के लिए है, इसलिए दूल्हा ही तय करेगा कि बाराती कैसे और किस गाड़ी में बैठेंगे। लेकिन चिराग पासवान नाराज फूफा की तरह गाड़ी की अगली सीट पर ही बैठना चाहते हैं, और ये नीतीश कुमार को नागवारा गुजरती, क्योंकि शादी तो एक बार ही होती है। लेकिन बिहार की इस एनडीए की नाराजगी में तेजस्वी यादव की नज़र बहुत ज़्यादा है। अपने महागठबंधन में 100 समस्याओं के बावजूद खबर ये आ रही है अंदरूनी सूत्रों के माध्यम से कि तेजस्वी यादव को ये लगता है कि जो महादलित और दलित समाज है, ये मांझी जी के बजाय पासवान जी के पास ज़्यादा है। उन्हें लगता है, इसका कारण भी है, 2019 के चुनाव में अगर हम देखते हैं तो मांझी जी जहाँ एक भी सीट नहीं जीत पाए थे कहीं से, हालांकि राजद भी नहीं जीतती थी, लेकिन वहीं पे एलजेपी का जो रिजल्ट था वो 100% था। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं एलजेपी जो है वो वोट बैंक ज़्यादा लेकर आ सकती है। ऐसी परिस्थिति में किस राजनीतिक दल को इस बात का इल्म नहीं होगा या आवश्यकता नहीं होगी कि चिराग पासवान उसकी तरफ आ जाए। भाजपा शायद इसीलिए बार बार भूपेंद्र यादव को चिराग पासवान और रामविलास पासवान के पास भेज रही है कि बात करके कोई विकल्प निकल जाए। लेकिन नीतीश कुमार भी शायद इस बात को मान चुके हैं कि उन्हें चिराग पासवान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरह की सीटें वो मांग रहे हैं और जिस तरह का फिर विनेबिलिटी अगर उनकी उसी हिसाब से होती है तो नीतीश कुमार की सरकार में रिप्रेजेंटेशन लोजपा का बढ़ाना पड़ेगा उन्हें, और इस बात के लिए वो तैयार नहीं है। आपको पता होगा कि वर्तमान परिस्थिति में भी लोजपा के 2 विधायक हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने किसी को मंत्रालय नहीं दिया है। यहाँ तक कि सरकारी कार्यक्रमों में भी वो नाम नहीं देते हैं लोजपा का। ना रामविलास पासवान की कहीं तस्वीर लगती है, ना चिराग पासवान से पिछले 4-5 महीने में कोई बातचीत हुई है। ये बातें साबित करती हैं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच बहुत लंबी खाई हो चुकी है, और इसी खाई को और लंबा करना चाहते हैं तेजस्वी यादव। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर चिराग पासवान का पक्ष लेना शुरू भी कर दिया है और उन्हें डिप्टी सीएम तक का ऑफर दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि वो अपने पिता की तरह अगर मौसम वैज्ञानिक हैं तो वो इस पाले को समझते हुए इस बार महागठबंधन की तरफ अपनी नाव को मोड़ ले। लेकिन इससे घाटा है। इससे घाटा ये है कि कहीं ना कहीं रामविलास पासवान खुद एक मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं मोदी सरकार में, और साथ ही साथ राज्यसभा उन्हें भेजा है मोदी जी ने। अभी फिलहाल मोदी जी का कोई विकल्प आने वाले 4 सालों में दिख नहीं रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया था, कहीं ना कहीं अफसोस उन्हें भी है कि एक केंद्रीय मंत्रालय उन्होंने छोड़ दिया था। और इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या
टेम्पोररी एक बड़ा घाटा सहकर चिराग पासवान महागठबंधन की तरफ आएंगे। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या तेजस्वी यादव चिराग पासवान को अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं? तो आपको बता दें कि अंदरूनी सूत्र ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान की एंट्री को लेकर तेजस्वी यादव बहुत आश्वस्त हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर किसी तरह का प्रस्ताव तेजस्वी यादव के पास आता है, अगर चिराग पासवान या उनकी पार्टी के किसी की तरफ से, तो वो उस पर विचार करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो यहाँ ये खड़ा होता है कि चिराग पासवान क्या सब कुछ बनी बनाई अपनी राजनीति बिगाड़ सकते हैं? इस तरह से क्या वो अपने पिता के का जो उनका कहीं ना कहीं मंत्रालय है, उनके कितने सारे जो एमपीज़ हैं, इन सभी पे क्या वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए तैयार हैं? तो ऐसा है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा उन्हें रिप्लेसमेंट भी मिल रहा है। डिप्टी सीएम का तगमा, जो एक बड़ा तगमा हो सकता है, वो उनके सामने दिख रहा है। अगर इन सारे विकल्पों पर बातचीत तेजस्वी यादव से हो जाती है, जैसा कि लग रहा है कि अब हो जाएगा, तो इन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं चिराग पासवान का भी मन डोल सकता है। हालांकि कुछ राजनीतिक जानकार ये भी बता रहे हैं कि चिराग पासवान के बयान को मीडिया ने सही तरीके से दिखाया ही नहीं है। चिराग पासवान जब ये कहते हैं कि चुनाव के वक्त एनडीए का प्रारूप बदल सकता है, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि लोजपा इस एनडीए गठबंधन से बाहर हो जाएगी। वो ये मानकर चल रहे हैं कि एनडीए से नीतीश कुमार की छुट्टी हो सकती है, और अगर एनडीए का प्रारूप बदलने की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उसमें अपने आप को जोड़ रहे हैं कि वो एनडीए का हिस्सा है और एनडीए का प्रारूप बदलेगा। यानी बदलेगा मतलब हो सकता है कि नीतीश कुमार की छुट्टी या नीतीश कुमार की बेचैनी इतनी बढ़ जाए चुनाव तक कि वो खुद ही महागठबंधन की तरफ बढ़ जाए। हालांकि इन सारी संभावनाओं पर कहीं ना कहीं तब तक विराम लगा हुआ है जब तक तेजस्वी यादव मुखर होकर इन सभी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। लेकिन अगर उनके विश्वसनीय सूत्रों की बात करें, उनके पार्टी के नेताओं की बात करें, जो अंदरूनी गलियारों में चर्चा हो रही है उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को एक पुराने भाई के तौर पर, भरत मिलाप के तौर पर कार्यकर्ताओं ने एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसे भी कहा जाता है कि पुराने समय में लालू प्रसाद यादव रामविलास पासवान को हमेशा अपने बड़े भाई के तौर पर मानते रहे हैं, और ये जानते हुए कि रामविलास कभी भी झटका दे सकते हैं, उनका सम्मान भी करते थे, क्योंकि उनकी राजनीतिक पहुंच और उनकी राजनीतिक पकड़ पर लालू यादव को भी कभी शक नहीं था। और ये बातें कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर भले ही तेजस्वी यादव कह देते हैं कि आडवाणी है जवानी के, लेकिन ये बात वो भी जानते हैं कि चिराग पासवान रामविलास पासवान के पुत्र हैं और उनके पास कहीं ना कहीं एक बड़ी विरासत है राजनीतिक, जैसा कि तेजस्वी यादव के पास है लालू यादव की। तो इन परिस्थितियों में ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी समीकरण महागठबंधन का, जो कि लगता है कि अब बिल्कुल बदल गया है, अगर और बदलता है तो चिराग पासवान की महागठबंधन में एंट्री का रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा है। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं खुशी होंगे, क्योंकि जिस तरह से वो चाहते थे कि एनडीए में उनका एक छत्र राज हो, बार बार चिराग पासवान सवाल खड़े कर रहे थे, उन सवालों से उनको चिंता भी हो रही थी, और कहीं ना कहीं भाजपा भी प्रयास कर रही थी। लेकिन अब जैसी बातें सामने हैं कि 30+ सीटों का डिमांड है, का ऑफर है, 30+1 का, यानी 30 विधानसभा की सीटें और 1 विधान परिषद की सीट दी जा रही है एलजेपी को, लेकिन चिराग पासवान को ये नागवारा मंजूर है। वो कह रहे हैं कि 43 सीटों से 1 सीट कम नहीं कर सकते हैं, 19 से 20 हो सकता है, लेकिन 15-20 कभी नहीं होने देंगे। ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए भी रास्ते बहुत कम बचते हैं विकल्प, और अगर नीतीश कुमार के इन विकल्पों पर कैपिटलाइज करना है तेजस्वी यादव को, तो उन्हें आने वाले वक्त में राजनीतिक विकल्पों पर अपने और राजनीतिक सहयोगियों पर अपने एक ध्यान तो देना ही पड़ेगा। पंचनामा के आज के एपिसोड में आपने सुन लिया, लगातार बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, और इन बने थे बिगड़ते समीकरणों पर हमारी नज़र बनी हुई है, हमारे सूत्रों की नज़र बनी हुई है। इन सभी खबरों को देखकर आपको कैसा लग रहा है? आपको क्या लगता है कि क्या चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ जा सकते हैं? क्या नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक ऐसे राजनीतिक बवंडर को ला देंगे जिससे कहीं ना कहीं बिहार का आने वाला राजनीतिक भविष्य ही बदल जाएगा? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट में आप जवाब दीजिए और हमें बताइए कि क्या आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। खबरें लगातार जारी रहेंगी। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइएगा, तो खबरें लगातार आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।